हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13 और 14 मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 के। ओके, तो प्रॉब्लम 13 देखते हैं क्या है। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू द होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 द होल रेज टू 3 हैज़ पहला लोकल मैक्सिमा, सेकंड लोकल मिनिमा और तीसरा क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस फंक्शन के। ओके, इस फंक्शन के मतलब इस फंक्शन के डोमेन में जो कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है ना। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम 13, तो आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू द होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 द होल क्यूब। ओके, तो अगर आपको इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप एफ प्राइम एक्स को 0 डाल दोगे। ठीक है ना। तो पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, हमें क्या करना है, हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। ओके, इस इक्वेशन से, और फिर हमें चेक करना है कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है ना। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एक्स माइनस टू द होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 द होल क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है। ठीक है ना। तो हम कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं यहाँ, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये है u और ये है v, तो u v रूल हम यूज़ करेंगे। तो वो रूल क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा रहता है और मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि 1 एक्स प्लस 1 द होल क्यूब है मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन जो कि x माइनस टू द होल रेज टू 4 है इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस टू द होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 द होल क्यूब होता है 3 टाइम्स x प्लस 1 द होल स्क्वायर, प्लस ये है x प्लस 1 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 टाइम्स x माइनस टू रेज टू 3। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे x माइनस टू द होल क्यूब कॉमन ले ले, क्योंकि जो पावर हम कॉमन ले सकते हैं वो है पावर ऑफ x माइनस टू, जो हम कॉमन ले सकते हैं वो है क्या, x माइनस टू द होल क्यूब दैट इज 3। ओके, तो बिकॉज हमें लीस्ट पावर कॉमन लेनी है। ठीक है ना। तो x माइनस टू द होल क्यूब, अगर हमने x माइनस टू द होल रेज टू 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाय एक्स माइनस टू, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें x माइनस टू का लीस्ट पावर कॉमन लेना है। उसी तरह से यहाँ पे हम x प्लस 1 का लीस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3 टाइम्स, यहाँ पे हमने x माइनस टू द होल क्यूब कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक फैक्टर जो x माइनस टू है वो बचेगा। ठीक है ना, प्लस 4 टाइम्स यहाँ पे हमने x प्लस 1 द होल स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक फैक्टर x प्लस 1 का बचेगा। ठीक है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। तो ये क्या होगा, x माइनस टू द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 3x माइनस 6 प्लस
4x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा x माइनस 2 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3x प्लस 4x होता है 7x, माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर तीन नंबरों का प्रोडक्ट और तीन फैक्टरों का प्रोडक्ट 0 हो तो ये 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो x माइनस 2 द होल क्यूब 0 हो सकता है, या x प्लस 1 द होल स्क्वायर 0 हो सकता है, या 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर क्यूब कोई नंबर का 0 हो तो वो नंबर ही 0 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अगर स्क्वायर कोई नंबर का 0 हो तो वो नंबर ही 0 है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम जैसे का जैसा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2, जो कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ x है। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू -1, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलेगा 2/7, ठीक है। और दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मिनिमा है, और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स को देखिए आप। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हम देखें तो वो है ये, ठीक है, x माइनस 2 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7x माइनस 2, ठीक है। तो ये है एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है कि हर एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए कैलकुलेशंस करने हैं। तो कौन से कैलकुलेशंस हम देखेंगे, फॉर x इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो। तो ये नंबर है x इक्वल टू 2। सो सपोज हमने 2 नंबर लिया है यहाँ पे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी नंबर जो 2 से लेस हो वो लेना है। तो 1.9 हम ले लेंगे, एक नंबर जो 2 से लेस है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पे हमें एफ प्राइम ऑफ एक्स पहले फाइंड करना है। बाद में हमें क्या करना है कि एक नंबर जो 2 से ग्रेटर हो वो लेना है। तो हम 2.1 ले सकते हैं, और हमें क्या करना है, हमें एफ प्राइम ऑफ 2.1 फाइंड करना है, ओके। और हमें दोनों के साइंस देखने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना है, एफ प्राइम एट 1.9 फाइंड करना है। तो 1.9 माइनस 2 द होल क्यूब मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.9 प्लस 1 द होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.9 माइनस 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो एफ प्राइम ऑफ 1.9 इज इक्वल टू 1.9 माइनस 2 इज माइनस 0.1 द होल क्यूब, ठीक है। 1.9 प्लस 1 होगा 2.9 द होल स्क्वायर। और ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 63, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 7, प्लस 1 13, और एक डेसिमल पॉइंट। तो आंसर क्या आएगा, 13.3, ओके। तो 13.3 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो एफ प्राइम ऑफ 1.9 होगा, देखो हम ये क्या लिख सकते हैं,
हम ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ 0.1 द होल क्यूब, ठीक है, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर का क्यूब ले ले तो माइनस ए क्यूब अगर है आपके पास, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय ए द होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 क्यूब और ए क्यूब। -1 का क्यूब क्या है, -1, ठीक है। 3 बार अगर हमने -1 मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज़ 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज़ अगेन -1, ठीक है। तो -1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a क्यूब, ठीक है। तो माइनस ए द होल क्यूब होता है माइनस ऑफ ए क्यूब, तो यहाँ पे ये है, ये आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 2.9 द होल स्क्वायर ही हम रखेंगे, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 13.3 माइनस 2 इज़ 11.3, ठीक है ना। तो अब हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ सम पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो है नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव, ओके। और ये क्या है, 2.9 द होल स्क्वायर, ये है पॉजिटिव, ठीक है। और ये भी है पॉजिटिव। तो हमें एफ प्राइम ऑफ 1.9 क्या मिलेगा, तो अगर आप यहाँ पे देखें, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज़ नेगेटिव, और वो रिजल्टेंट नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मिल गया, एफ प्राइम ऑफ 1.9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एफ प्राइम ऑफ 2.1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ 2.1 होगा, ये है डेफिनेशन ऑफ एफ प्राइम। सो 2.1 माइनस 2 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2.1 प्लस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 माइनस 2, ठीक है। तो ये होगा एफ प्राइम 2.1 इक्वल टू 2.1 माइनस 2 क्या होता है, 0.1, और द होल क्यूब 2.1 प्लस 1 इज 3.1 द होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई किया, ओके, तो 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 7 अगर हम करें तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो 14.7 मिलेगा, ठीक है, -2। तो एफ प्राइम ऑफ 2.1 हमें क्या मिलेगा, 0.1 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3.1 द होल स्क्वायर। और अगर हम ये कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 12.7, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये है पॉजिटिव, ठीक है, ये है पॉजिटिव। फिर ये जो 3.1 द होल स्क्वायर है वो है नेगेटिव, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है ये। और 12.7 है पॉजिटिव। तो अगर हम इस एफ प्राइम 2.1 का साइन देखें तो क्या मिलेगा, तो एफ प्राइम ऑफ 2.1 हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, ओके। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें मिल गया कि एफ प्राइम ऑफ 1.9 इज नेगेटिव और एफ प्राइम ऑफ 2.1 इज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये आप देखें तो इस नंबर लाइन को आप अगर याद रखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम ऑफ एक्स चेंजेस द साइन फ्रॉम क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज
x इंक्रीजेस थ्रू जो क्रिटिकल पॉइंट है वो, तो क्रिटिकल पॉइंट था 2, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, एफ प्राइम ऑफ एक्स चेंजेस द साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू 2। तो अगर हमने वो नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कर ली यहाँ पे 1.9, 2 और 2.1, तो हमें क्या मिल गया कि एफ प्राइम ऑफ एक्स चेंजेस द साइन फ्रॉम नेगेटिव। तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स नेगेटिव था, और जैसे एक्स इंक्रीज होता है 2 से, ठीक है, और 2 के बाद वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव यहाँ पे, ओके, 2.1 पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स चेंजेस द साइन फ्रॉम नेगेटिव यहाँ से टू पॉजिटिव यहाँ पर, ओके। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स चेंजेस द साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 1.9 से क्या हो गया 2.1। आप कौन सा भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1.999 भी ले सकते हैं जो कि 1.9 और 2 के बीच में है, और यहाँ पे आप 2.01 भी ले सकते हैं जो कि 2 और 2.1 के बीच में है। तब भी आपको क्या मिलेगा कि साइन ऑफ एफ प्राइम एक्स एट 1.99 इज नेगेटिव एंड, ओके, और साइन ऑफ 2.01 इज पॉजिटिव, ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करनी है, ठीक है ना। अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पता नहीं है तो जो आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स चेंजेस द साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू ये पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, तो x इक्वल टू 2 इज ए लोकल मिनिमा, ठीक है ना। अगर आपको वो टेस्ट याद नहीं है तो मैंने स्क्रीन पे अभी वो टेस्ट डाला है जो अभी आ रहा है आपके स्क्रीन पर, वो आप वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 इज़ अ लोकल मिनिमा, तो एक आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। अब हम दूसरे क्रिटिकल पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर x इक्वल टू -1, तो अगर हमें ये क्रिटिकल पॉइंट दिया है तो हम अब क्या करेंगे कि अगर ये -1 है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें कोई पॉइंट लेना है यहाँ जो कि -1 से लेस है। तो -1.1 अगर हम ले लें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, एफ प्राइम ऑफ -1.1 इक्वल टू, हमें फाइंड करना है अब, ओके। तो डेफिनेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, वो है x माइनस टू द होल क्यूब। तो -1.1 माइनस टू द होल क्यूब मिलेगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय 1.9, नॉट 1.9, -1.1, ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने नंबर लिया है, -1.1 माइनस, ओके, +1, ठीक है, और 7 मल्टीप्लाइड बाय -1.1 -2, ओके, ऐसे मिलेगा। तो -1.1 -2 है -3.1 द होल क्यूब, ठीक है। और ये क्या है, ये है -0.1, ठीक है। और ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 मल्टीप्लाइड बाय -1.1 इज -7.7 -2, ठीक है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, -3.1 द होल क्यूब, ठीक है। और ये हम वैसे का वैसा रखेंगे -0.1, और ये होगा -9.7, ठीक है। तो अगर हम इन तीन नंबरों की साइन देखें तो क्या है, ये है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव और ये भी होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये
टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपको, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। सो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। ठीक है, तो आपको क्या आ गया यहाँ पे, एफ प्राइम ऑफ -1.1 इज नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई पॉइंट लेंगे -1 के -1 से बड़ा। ठीक है, तो -0.9 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, एफ प्राइम ऑफ -0.9 इज इक्वल टू, ठीक है, -0.9 इज इक्वल टू -0.9 -2 द होल क्यूब, फिर -0.9 + 1, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय -0.9 -2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, -0.9 -2 होता है -2.9 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, ये है 0.1 पॉजिटिव। ठीक है, और ये होगा क्या, -6.3। ठीक है ना, -2। तो अगर हम ये नंबर देखें तो ये होगा -2.9 द होल क्यूब। ओके, ये है ये है 0.1 और ये होगा -8.3। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं डाला था। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये साइन क्या होगा, ये साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, एफ प्राइम ऑफ -1.1 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब हम अगर ये चेक करें तो ये क्या है, ये है नेगेटिव और ये भी है नेगेटिव। ठीक है ना, और ये अगर हम देखें तो ये है पॉजिटिव। ठीक है, तो टोटल साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम साइन को चेक करें तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। सो ये है पॉजिटिव। ठीक है, तो टोटल आंसर आपको क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ -0.9 इज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ -1.1 इज पॉजिटिव और एफ प्राइम ऑफ 0.9 भी है पॉजिटिव। ठीक है, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर x इंक्रीज होता है -1 से 0.9 तक, ओके, या x इंक्रीज होता है -1 से, तो साइन ऑफ एफ प्राइम वैसे का वैसा रहता है। ठीक है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम ऑफ x डज नॉट चेंज द साइन, okay, as x increases through -1। ठीक है, ये आपको मिलेगा, एफ प्राइम ऑफ x डज नॉट चेंज द साइन एज x इंक्रीजेस थ्रू -1। तो अब बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1 जो क्रिटिकल पॉइंट है इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ये था क्रिटिकल पॉइंट -1 के लिए। अब हम देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 2/7। ओके, फॉर x इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये नंबर जो है वो फ्रैक्शन है। ठीक है ना, तो अगर हम ये कैलकुलेट करें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 2/7। तो यहाँ पे 2 जो है वो 7 से कम है तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हमने एक 0 बोरो किया है, 0.2।
ठीक है, 7 टू द 14, तो 20 माइनस 14 इज 6। ओके, फिर से 6 7 से लेस है तो यहाँ पे 0 बोरो करना पड़ेगा, तो 7 8 जार 56 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो फिर से 4 7 से लेस है तो 0 बोरो करना पड़ेगा, तो 7 5 जार 35 मिलेगा, ठीक है, और 5, तो ऐसे आपको मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, क्योंकि हम फिर डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है, फिर एक नंबर लेके हम यहाँ पे 0 डाल के फिर एक नंबर लेके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। पर 3 डेसिमल्स वो काफ़ी है, तो 0.285 है यहाँ पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो अगर हम नंबर लाइन देखें यहाँ पे, तो ये है 0 और अगर ये है 1, तो 2/7 क्या है 0.285, तो कुछ यहाँ पे होगा वो 2/7, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लेना है यहाँ पे जो कि 2/7 से लेस है। तो अगर आप ये डेसिमल नंबर देखें तो वो क्या है 0.285, तो एक नंबर जो इस डेसिमल नंबर से लेस है वो क्या है 0.28, ठीक है ना। 5 हम नहीं ले रहे हैं, तो 0.280 करके हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे है, ठीक है, तो 0.28 हम ले रहे हैं, वो नंबर 0.285 से लेस है। तो एफ प्राइम ऑफ 0.28 अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा 0.28 माइनस टू द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस 1, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 28 माइनस 2, ठीक है। तो 0.28 माइनस 2 क्या हो जाएगा, तो ये है -1.72, ठीक है ना, ये हो जाएगा द होल क्यूब, ठीक है। और ये 0.28 प्लस 1 होता है 1.28, और ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.28 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 56, 7 टू ज़र 14 प्लस 5 इज 19, ठीक है, तो 1.96 आ जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है। तो ये क्या होगा -1.7 टू द होल क्यूब, ये हो जाएगा, ये है -1.28, ओके, और ये क्या होगा -0.04, ठीक है ना। तो अगर हम इन नंबरों की साइन देखें तो क्या होगा, तो पहला है नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, और ये जो बीच में जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अगर हम टोटल साइन देखें तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ 0.28 क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अब हम एफ प्राइम ऑफ एक नंबर जो 2.7 से ग्रेटर है वो लेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 0.3, ठीक है, तो 0.3 हम ले सकते हैं क्योंकि 0.3 0.285 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो एफ प्राइम ऑफ 0.3 विच इज इक्वल टू 0.3 माइनस 2 द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.3 प्लस 1 द होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ये है 0.3 प्लस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ठीक है, -2, ऐसे आ जाएगा। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो एफ प्राइम ऑफ 0.3 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये होगा -1.7 द होल क्यूब, ठीक है, ये होगा 1.3 द होल स्क्वायर, ये होगा 2.1 माइनस
2। ओके, तो ये क्या होगा, -1.7 क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये वैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1, ठीक है ना। तो अगर हम इन तीन नंबरों की साइन देखें तो ये है नेगेटिव पहला नंबर, ठीक है, और जो बाकी दो नंबर है वो है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर हम टोटल आंसर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, और फिर से नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कि एफ प्राइम ऑफ 0.8 इज पॉजिटिव, ठीक है, और एफ प्राइम ऑफ 0.3 इज नेगेटिव। तो साइन चेंज होता है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, एफ प्राइम ऑफ एक्स चेंजेस द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ये मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2/7 ओके इज अ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, x इक्वल टू 2/7 इज अ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। तो आपको सारे आंसर मिल गए हैं पर ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और क्वेश्चन क्या था, लोकल मैक्सिमा फाइंड करने का, तो x इक्वल टू 2/7 मिल गया हमें। फिर सेकेंड क्वेश्चन था लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा हमें क्या मिला, लोकल मिनिमा हमें ये x इक्वल टू 2 मिल गया था, ओके, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें क्या मिल गया था, x इक्वल टू -1। तो सारे आंसर हमें मिल गए हैं, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 13, ओके। अब हम 14 प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 14th प्रॉब्लम है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन x, ओके, एंड x कहाँ पर बिलोंग है, 0, पाई पे, ओके। तो x कहाँ से है, 0, पाई से है, ठीक है ना। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो 14th, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स दिया है, ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई ये भी हमें दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो आपको पता है कि जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन की वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ओके, और एंड पॉइंट्स पे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स पे और इंटरवल जो दिया हुआ है उसके एंड पॉइंट्स पे फाइंड करना होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 डाल के, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ओके। तो दिस इम्प्लाइज क्या, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले ले तो क्या होगा, 2 cos x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे चेन रूल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos। तो पहले द आउटर फंक्शन सो दैट इज स्क्वायर, ठीक है। तो 2 cos x आ जाएगा और बाद में डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन सो दैट इज क्या, डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। अब प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आ जाएगा जो है cos x इक्वल टू 0, ठीक है ना।
तो 2 cos x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से cos x कॉमन ले सकते हैं, तो cos x मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, -2 sin x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स है जो कि मल्टीप्लाइड है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स 0 कब होता है, जब फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकेंड फैक्टर 0 है। तो cos x इज इक्वल टू 0 और -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, cos x इक्वल टू 0 या -2 sin x इक्वल टू -1 मिलेगा, ठीक है ना। तो cos x इज इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल टू हाफ मिलेगा। और ये जो x है वो किस डोमेन में है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो 0, पाई इस डोमेन में है, ठीक है ना। तो अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन देखें तो x क्या है, cos x इज इक्वल टू 0 और x इस सेट में है 0, पाई। तो अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें तो ये है 0, यह है π/2, यह है पाई और यह है 3π/2। तो डोमेन क्या है इस फंक्शन का, 0 to पाई, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, cos x इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि cos π/2 पर 0 होता है, तो x इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये है सॉल्यूशन ऑफ कौन सा इक्वेशन, cos x इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। तो sin x इज इक्वल टू हाफ है यहाँ पे, तो x क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है कि साइन ऑफ π/6 इज हाफ, तो एक वैल्यू है π/6, ओके। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, तो दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है π/6 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि अगर आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है, साइन x इक्वल टू π/6, ठीक है। तो π/6 इज वॉट, साइन साइन x इज इक्वल टू हाफ है यहाँ पे, तो हाफ इज इक्वल टू साइन π/6, जो कि हमने पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, x इज इक्वल टू π/6, ठीक है ना। अब ये जो साइन π/6 है वो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो साइन पाई माइनस π/6 करके हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, ठीक है ना। पाई है ये 180 और 180 माइनस सम थीटा, सो हम एक थीटा माइनस करके सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, ठीक है। और वो थीटा क्या है, π/6, तो पाई माइनस π/6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि साइन ऑफ π/6 इज हाफ, तो हमें वो थीटा जो लेना है वो π/6 ही लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर हम ये वैल्यू चेक करें तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई माइनस π/6। सो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे रेशियो सेम रहता है जब हम पाई से कौन सा भी क्वाड्रेंट में जाते हैं तब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज साइन पाई माइनस π/6, तो साइन साइन ही रहेगा, ठीक है ना, सेम। और साइन की साइन क्या होगी, साइन की साइन होगी पॉजिटिव,
ठीक है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और ये जो थीटा है वो हमें विदाउट द साइन लिखना है, तो π/6। ओके, तो हमें ये सेम वैल्यू आ गया, पर इसका इसके ब्रैकेट में क्या है, π-π/6। तो साइन π-π/6 क्या है, 5π/6। ठीक है ना, तो ये एक और थीटा आपको मिल गया जिसका वैल्यू हाफ होता है, तो x = हाफ मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना, सॉरी, x = 5π/6 मिल गया, हाफ नहीं। x = 5π/6 जो कि थीटा का वैल्यू है। तो आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, आप डबल प्राइम फाइंड करोगे। हाँ, यहाँ पे डबल प्राइम फाइंड करना नहीं है, सॉरी। ओके, तो क्योंकि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको एफ डबल प्राइम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उस पे आपको ये फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो अगर पहला क्रिटिकल पॉइंट देखें तो वो क्या है, π/2। तो एफ ऑफ π/2 अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, cos स्क्वायर π/2, ठीक है, प्लस साइन π/2। ठीक है, तो वो होगा cos ऑफ π/2 होता है 1 और ये स्क्वायर है, प्लस साइन ऑफ π/2 होता है 0। तो एफ ऑफ π/2 होगा 1 स्क्वायर प्लस 0 जो कि 1 + 0 है। ठीक है, जो कि 1 है। तो एफ ऑफ π/2 आपको क्या मिल गया है, 1। ठीक है ना, अब हम दूसरा क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो एफ ऑफ π/6 हमें फाइंड करना है। तो एफ ऑफ π/6 होगा cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। ठीक है, तो cos π/6 क्या है, cos π/6 मतलब cos 30 जो कि √3/2 होता है, तो होल स्क्वायर, प्लस साइन π/6 क्या होगा, वो है हाफ। तो √3² होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर है 4। ठीक है, प्लस हाफ मिल जाएगा आपको। तो 3/4 प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 4, तो वो होगा 5/4। तो एफ ऑफ π/6 होगा 5/4। ठीक है, अब हम थर्ड क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो है 5π/6। ओके, फंक्शन के डेफिनेशन में। तो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 5π/6, ठीक है, प्लस साइन 5π/6। ठीक है, तो ये आप कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 5π आप लिख सकते हैं 6π माइनस π/6। ठीक है, द होल स्क्वायर प्लस साइन ये 5 π/6 ही रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें इस साइन ऑफ π/6 का वैल्यू पता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस देख ले तो ये है 0 π/2 पाई। ओके, उससे पहले हम ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 6π/6 इज पाई माइनस π/6 मिलेगा द होल स्क्वायर। ओके, प्लस साइन 5π/6 मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर हम ये देखें तो ये थीटा क्या है, पाई माइनस π/6 है ये, तो पाई माइनस π/6, तो विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे। ठीक है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सारे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे साइन सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, और रेशियो सेम रहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो कॉस और ये थीटा हम लिखेंगे विदाउट द साइन, सो π/6 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ये है साइन 5π/6,
यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस ये थीटा विदाउट द साइन, ठीक है, और द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा -√3/2 द होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 5π/6 जो कि है क्या, हाफ, ठीक है ना। यहाँ से ये जो हमने कैलकुलेट किया है, तो हाफ इज इक्वल टू साइन 5π/6, तो साइन 5π/6 की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है ना। तो हाफ आ जाएगा यहाँ पे, और -√3/2 द होल स्क्वायर क्या होगा, 3/4 प्लस हाफ, ठीक है। तो 3/4 प्लस आप यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो आपको मिलेगा 3/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा 5π/4। तो ये है 5π/6 की फंक्शन वैल्यू, दैट इज 5/4। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पे फाइंड करनी है। जो हमें इंटरवल दिया है वो है क्या, 0 और 0, तो f ऑफ 0 क्या होगा, cos स्क्वायर ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0, ठीक है। तो cos ऑफ 0 इज 1 द होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 0 इज 0, तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 आ जाएगा 1 प्लस 0 जो कि 1 है, ठीक है ना। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 मिल गया आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन की वैल्यू दूसरे एंड पॉइंट पर फाइंड करेंगे जो कि पाई है। तो cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई मिलेगा आपको। तो cos पाई होता है -1 द होल स्क्वायर और साइन पाई होता है 0, तो -1 द होल स्क्वायर होगा 1 प्लस 0 जो कि 1 होगा, तो f पाई होगा 1। ओके, तो आपको ये मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की फंक्शन वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट की फंक्शन वैल्यू है 5/4 सॉरी। थर्ड क्रिटिकल पॉइंट की फंक्शन वैल्यू है 5/4, और फोर्थ पॉइंट जो कि 0 है उसकी फंक्शन वैल्यू है 1, और फिफ्थ जो पॉइंट है पाई उसकी फंक्शन वैल्यू है 1, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 ही फंक्शन वैल्यूज आपको मिली है, वो है 5/4 और 1, ठीक है। और 5/4 क्या होता है, 5/4 होता है 1.25, ठीक है। सो 1.25 और 1 ही 2 वैल्यूज आपको मिली है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा 5/4, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगा, 1, ठीक है ना। तो ये 2 वैल्यू आपको मिल गई, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है 5/4 और एब्सोल्यूट मिनिमम है 1, तो यही आपको फाइंड करना था, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 14। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो hit the like button and subscribe my channel. I'll see you in the next video.